इधर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सहूलत फराहम की गई है। बताया गया है कि मुसाफिरों की एक बड़ी और देरीना मांग थी कि इन्हें हवाई अड्डे के दाखिल होने के मकाम से टनल बिल्डिंग तक ई कार्ड सर्विस फराहम की जाए। We are introducing e-card facility at airport. This will be termed as drop and go facility. Drop जो भी passengers यहाँ आते हैं and whosoever wishes they can leave their vehicles, exit from their vehicles here only. और यहाँ से उनकी व्हीकल वापस चली जाएंगी और वो लोग अपना सामान लेके एक्सरे मशीन से अपना फिक्सिंग करा के बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे ई कार्ड विल बी वेटिंग फॉर देम। अब श्रीनगर हवाई अड्डे के मेन दरवाजे से टनल बिल्डिंग तक ई कार्ड खिदमात को हुकूमत ने मुफ्त फराहम किया है। ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है जी ना कर यार। सर, ये जम्मू कश्मीर ही है यार इतनी रौनक लगी हुई वहाँ पे। जम्मू कश्मीर तो यार हम सुनते हैं कि वहाँ पे वो बड़ा जुल्म होता है और इस तरह के कोई सीन है। ये तो अच्छा खासा चल रहा है सिटी। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। पैसेंजर एक्सपीरियंस में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक और फायदा होगा कि हमारे ड्रॉप गेट पे जो कंजेशन रहती है इंशाल्लाह वो बहुत कम हो जाएगी। इंडिया में क्या मुसलमान कोई खुशहाल नहीं है। कौन आपको किसने कहा खुशहाल नहीं खुशहाल है? उधर इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, आप किस तरह कह रहे हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए। एप्पल स्टोर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर, और भी ऐसे मैं आपको गिनवानूं तो इधर सारे लग जानी इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा दिया है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करते तो आज तक हमने आज़ाद कश्मीर को रेलवे ट्रैक तक नहीं दिया। ये फ्यूचर्स एआई ने रखा है गाड़ी को, तो ये बैटरी पे चल रही है, तो पैसेंजरों के लिए अप डाउन, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत होती थी यहाँ से एयरपोर्ट तक, टर्मिनल से वापस यहाँ ड्रॉप गेट तक बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए एआई ने अच्छा कदम उठाया। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। और बैटरी पे चल रही है और 6-7 आदमी बैठते हैं इसमें। कश्मीर है मैम। ओह माय गॉड, इंडियन कश्मीर। जी जम्मू कश्मीर है। वाओ यार, इतना ज्यादा मतलब कि लाइटन नजर आ रहा है। वो जिस तरह से हम यहाँ पे कराची को कहते हैं, रोशनियों का शहर है कराची हमारे पास। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कश्मीर तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि जितना जगमगा रहा है उसको देख लेगा जैसे यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन है, काफी एडवांस नजर आया। कमाल क्या भाई। मैम आप कभी हमारे वाले साइड पे कश्मीर पे गई हैं, आज़ाद कश्मीर में? अब अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने वो कश्मीर देखा था। और अब की अगर बात की जाए तो जहाँ जैसे उसके हालात बताए जा रहे हैं तो दिल नहीं करता विजिट करके, मतलब कि जाए वहाँ पर विजिट करें। बिकॉज आई थिंक सो कि वो आपके मुल्क का हिस्सा है। जब आप वहाँ पर जाकर खुद अपनी आंखों से वो चीजें देख लेंगे तो आपका दिल और दहल जाएगा, टूट जाएगा कि क्या हो रहा है उस एरिया के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो। एंड मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कि वो पता नहीं कोई था, मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू से उस बंदे का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो कहते हैं यार वो तो कश्मीरी था, मतलब वो पाकिस्तानी नहीं था, वो कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। वो देखिए मैंने रिसेंटली ना स्कर्दू विजिट किया था, तो मैं जब वहां पर गई ना तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान वालों के लोगों से ना इंटरव्यू किया। तो मैंने कहा यार मोस्टली जो बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का, वो कहता है कि आप अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं। तो वो कहता है हम समझते हैं लेकिन पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा नहीं समझता है। मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और हम बहुत बिल्कुल मैम, मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी। और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जब कश्मीरी कोई इधर लाहौर में आता है तो वो कहते हैं भाई मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से कश्मीरी हूँ, आया हूँ, मैं पाकिस्तान काम करने आया हूँ। बिल्कुल यही बात है। देखिए कि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सहूलतों से डिप्रोवाइड किया गया है, बहुत सारी सहूलतों से मैं कह लें कि दूर रखा गया है। जब कश्मीर आप देखें वहां पर जाकर लोग कहते हैं 12-12, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती है, खाना नहीं है प्रॉपर, इतनी उनकी प्रॉपर सीट्स नहीं आप उनको मुहैया करें नेशनल असेंबली के अंदर। तो हाउ वुड यू से दैट कि वो अपने आप को आपका हिस्सा कंसीडर करेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं। वो तो भाई मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, ये सारी सिनेरियोज वगैरह होते हैं। हालांकि हम कहते हैं भाई मैं पंजाबी हूँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारी और उनकी सोच में बड़ा जमीन आसमान का बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है। एंड वो उनकी सोच सुन के काफी ज्यादा दुख भी होता है कि भाई उनकी सोच ऐसी क्यों है। उसकी सोच ऐसी इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसका कख नहीं छोड़ा है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। एंड जितना यहाँ आपने जम्मू एंड कश्मीर भी दिखाया है, इतनी तरक्की वहां पर हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अच्छा वहां पर तरक्की हो गई है तो क्या हो गया है?
वहाँ पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया आप खुद उनसे बात करके देखेंगे एग्जैक्टली वहाँ पर ऐसा है या नहीं। मैंने कहा वो तो कभी पाकिस्तान का भी हिस्सा ना बनना चाहे अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए हैं। एप्पल स्टोर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर, और भी ऐसे मैं आपको गिनवाऊं तो इधर सारे राह लग जानी, इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा दिया है। अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक हमने आज़ाद कश्मीर को रेलवे ट्रैक तक नहीं दिया। बिल्कुल आपकी बात एग्जैक्टली सही है कि हम लोग क्यों कहते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, बिकॉज वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपने बताया वो सारी यहाँ पर मौजूद हम लोगों को नजर आती हैं। लेकिन अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात करें तो बहुत खूबसूरत है वो। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का आधा कर्जा जम्मू एंड कश्मीर उतार सकता है कैसे, टूरिज्म से। लेकिन कौन वहाँ पर अपनी आंखें डाले, अभी भी इलेक्शन में सारे यहाँ पर बिजी हैं, उसकी इलेक्शन का किसी को पता ही नहीं है, उसके सीट्स का किसी को पता ही नहीं है। अगर उसके इलेक्शन की भी बात करोगे तो कहेंगे अच्छा यार वो नवंबर में हो रहा है, वो दिसंबर में हो रहा है, वो जनवरी में हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि भाई यहाँ पर कितना ज्यादा आपको गिरी हुई चीजें नजर आ रही है। पाकिस्तान अपने अवाम की सही तरह से खिदमत कर ही नहीं पा रहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अगर आप साथ ही गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं, 2024 में इधर पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे तो 2025 में जाके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होंगे, ऐसा क्यों है? ये स्ट्रेटेजी तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि भाई पता ही नहीं, देखिए बिल्कुल पता ही नहीं है हमें, क्यों कैसे पता होगा? क्योंकि हमारे हम कहते हैं, वैसे मैं सीधे से आपको बताऊं, हम कहते हैं कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब की आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़े ना, जाके उसमें लिखा होगा 5 सूबे हैं। 5वें सूबा कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान। 5वें सूबे की आज तक नेशनल असेंबली में सीट एग्जैक्टली गिलगित बल्तिस्तान हमारा 5वां सूबा है। और जब पूछोगे भाई उनकी सीट्स कितनी है, एक सीट उनको अवेलेबल नहीं मिल रही है। तो ये सरासर ये क्यों है? मैं सीरियसली कहती हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है दैट इज 99%। इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और दिल खुश हो जाते हैं उन लोगों से बात करके, इतने ज्यादा एजुकेटेड है, उनसे बात करके इतना अच्छा लगता है। और वहाँ के लोग सीरियसली मैं कहूँ वो कहते हैं कि भाई हम अगर हमें आज इंडिया का बनने का मौका मिले उनके साथ जाएं, बिकॉज आप उनसे हाल ही में सिकरदू में ये कैंपेन भी चली थी कि हमें कारगिल का रास्ता खोल दो, हम इंडिया के साथ। एग्जैक्टली सिर्फ स्कर्दू ही नहीं, आपको चित्राल भी यही चाह रहा है। तो फिर कहाँ जाएंगे हमारे सिटीज वगैरह, कहाँ जाएंगे हमारी स्टेट्स वगैरह? तो जब हमारी गवर्नमेंट को भी होश नहीं, वो अपने इलेक्शन करवाते फिर यहाँ पर कोई नवाज शरीफ MNA के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, कोई किसी इलेक्शन के लिए, लेकिन उनको इतना अकल नहीं आ रही कि हम उसको भी अपना हिस्सा मिलाएं। मुझे समझ नहीं, उसको हिस्सा बनाते हैं क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं है, मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं है। जब से मैंने होश संभाला ना, मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई कश्मीरी क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्यों कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, स्कर्दू वाले क्यों कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चित्राल वाले क्यों ऐसा कह रहे हैं, बलोची क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज बेचारे सफर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज नहीं उनके पास, बहुत सफर किया उन्होंने, बहुत ज्यादा किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान के अंदर हर इलाका एक से बढ़कर एक है। एक वो कहते हैं ना कि जो असली ज्वारी होता है ना, उसको पता होता है कि किस जो डायमंड है उसकी क्या कीमत है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा ज्वारी नहीं आया है जिसको पता चल जाए कि हर जो स्टेट है पाकिस्तान की, हर जो सिटी है उसकी क्या कीमत है, कितना इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के लिए। अगर आज भी आप देखें ना, यही चीजें अगर हमारी कंट्री में हो ना, तो आज हमारा मुल्क भी बहुत ज्यादा तरक्की करे और हम भी इंडिया के साथ अच्छे लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड हमारा कश्मीर, मैं कहती हूँ जो इंडियन कश्मीरी है ना, वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर कुछ नहीं, आपका कश्मीर ज्यादा खूबसूरत है, देखने वाला है वो। एंड देवर सेड कि कोई हमें कभी इनविटेशन दे ना, हम डेफिनेटली आए यहाँ पर विजिट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखें जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया की साइड पे हो, उस पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान वाले साइड में भी इतनी ही होगी? यार एज अ मुस्लिम मुझे सबसे पहले तो खुशी हुई है ये देख के, क्योंकि मतलब मैंने जो सुना हुआ था और जो चीज़ मैंने देखी अब तो काफ़ी डिफरेंस है इस चीज़ में। तो एक तो खुशी हुई है, दूसरी साइड के यार मतलब काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है। जिस तरह में मतलब हम सुन रहे थे कि यार इतना वहाँ मसला है या उनको राइट नहीं दिए जा रहे, तो इस लिहाज से तो काफ़ी यार ये मतलब आपको पता है कश्मीर वैसे खूबसूरत है और ऊपर से ये मैं देख के हैरान हो गया कि मतलब इस लेवल की वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुई है और रौनक मैंने देखी है, तो खुशी हुई है यार सबसे पहले तो। और दूसरी कि इंडिया को जिस तरह मैं समझ रहा था पहले कि यार वहाँ पे बड़ा जुल्म होता है, और ये चीज़ें अब देख के मेरे जहन में थोड़ा बहुत मिला, मुझे मतलब अपने जो है वो जो मैं थॉट्स रखता था अब मुझे उन पे नजरसानी करनी होगी। दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया है, तब से जम्मू कश्मीर का चौतरफा विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर भारत में तो बातें हो रही है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी लोग भी कश्मीर के डेवलपमेंट को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के बाद अब यात्रियों की सुविधाओं के लिए फ्री में पिकअप एंड गो सर्विस की सुविधा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से की गई है। दोस्तों ये पिकअप एंड गो सर्विस के बारे में श्रीनगर एयरपोर्ट निदेशक की तरफ से बताया गया कि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही यात्री गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट टर्मिनल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले जब यात्री अपने खुद के वाहन या टैक्सी में आते थे
तब उनकी गाड़ी की पूरी स्कैनिंग की जाती थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की मदद से ये सारी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और यात्रियों को 4-4 घंटे पहले जो एयरपोर्ट पर आना पड़ता था वो भी अब यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इससे होगा ये कि ये कोई भी प्लेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे पहले ही पहुंचना होगा और कई यात्रियों की पहले फ्लाइट मिस हो जाती थी, वो समस्या भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।